स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -11 कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे। अनुवाद। कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रिया शरीर मन बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। योगी जन शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। टिप्पणी 5.11 व्याख्या योगिनः यहाँ योगिनः पद कर्मयोगी के लिए आया है। जो योगी भगवदर्पण बुद्धि से कर्म करते हैं वे भक्तियोगी कहलाते हैं, परंतु जो योगी केवल संसार की सेवा के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करते हैं वे कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रिया मन आदि से कर्म करते हुए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसार का ही मानता है, कारण कि शरीर आदि की संसार के साथ एकता है। कायेन मनसा बुद्धियां केवलैरिन्द्रियर्पि जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं वे शरीरेंद्रिया मन बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपनी नहीं हैं, प्रत्युत अपने को मिली हुई हैं और बिछुड़ने वाली हैं। इनको अपनी मानना सर्वथा भूल है। इन सबकी संसार के साथ स्वतः सिद्ध एकता है। विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीरादि पदार्थ किसी भी दृष्टि से अपने नहीं हैं। मालिक की दृष्टि से देखें तो ये भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से देखें तो ये प्रकृति हैं और कार्य की दृष्टि से देखें तो ये संसार से अभिन्न हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टि से इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है। ममता को सर्वथा मिटाने के लिए ही यहाँ केवलः पद प्रयुक्त हुआ है। यहाँ केवलः पद बहुवचन होने से इंद्रियों का ही विशेषण है, परंतु इंद्रियों से ही ममता हटाने के लिए कहा जाए शरीर मन बुद्धि से नहीं, ऐसा संभव नहीं है। शरीरादि का संबंध समष्टि संसार के साथ है। व्यष्टि कभी समष्टि से अलग नहीं हो सकती, इसलिए व्यष्टि शरीरादि से संबंध जोड़ने पर समष्टि संसार से स्वतः संबंध जुड़ जाता है। जैसे लड़की से विवाह होने पर अर्थात संबंध जुड़ने पर सास ससुर आदि ससुराल के सभी संबंधियों से अपने आप संबंध जुड़ जाता है, ऐसे ही संसार की किसी भी वस्तु शरीर आदि से संबंध जुड़ने पर अर्थात उसे अपनी मानने पर पूरे संसार से अपने आप संबंध जुड़ जाता है। यहाँ केवलः पद शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब में ही साधक को ममता हटाने की प्रेरणा करता है। टिप्पणी पर 0295.1 वास्तव में कर्ता का स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक है। यदि कर्ता स्वयं निर्मम हो तो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि सब जगह से ममता सर्वथा मिट जाती है, कारण कि वास्तव में शरीर इंद्रिया आदि स्वरूप से सर्वथा भिन्न हैं, इनमें ममता केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। कर्मयोग की साधना में फल की इच्छा का त्याग मुख्य है। गीता 5:12 साधारण लोग फल प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल की आसक्ति को मिटाने के लिए कर्म करता है। परंतु जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण आदि को अपना मानता रहता है वह फल की इच्छा का त्याग कर ही नहीं सकता। टिप्पणी पर 0295.2 कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीरादि अपने हैं तो उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी अपने को मिलना चाहिए। इस प्रकार शरीरादि को अपना मानने से स्वतः फल की इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीरादि को कभी भी अपना न मानना अत्यंत आवश्यक है। केवलः पद का तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा है, कि जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम न दे,
परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभीष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहा, प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। संगं त्यक्त्वात्मशुद्धे, पीछे 10वें श्लोक में भी संगं त्यक्त्वा पद आए हैं, अतः इनकी व्याख्या वहीं देखनी चाहिए। साधारणतः मल विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। शरीरादि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। मता मल जरी जाई, मानस 7 117 क। अथ शरीरादि के प्रति अहंतामतापूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्मशुद्धि है। इस श्लोक में आए केवलयः पद से शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि को अपना न मानने की बात आई है, अर्थात वहाँ केवलयः पद में अपनापन हटाने का उद्देश्य है, और यहाँ आत्मशुद्धे पद में अपनापन सर्वथा हटने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि को अपना न मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि है। अहंता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहंता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। कर्म कुर्वन्ति शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि में जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है, अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रिया मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है, तब तक वह कर्मबंधन से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी न मानकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, गीता 6:3। इस प्रकार दूसरों के हित के लिए वह ज्यों-ज्यों कर्म करता है त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। संबंध अब भगवान आगे के श्लोक में अन्वय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। 5.11 कर्मयोगी का प्रयत्न यह होता है कि अपने स्वरूप में ही रहकर स्वयं के अंतर्बाह्य घटित हो रही घटनाओं को उनके साथ तादात्म्य किए बिना केवल साक्षी भाव से देखे। कुछ काल तक इसका अभ्यास करने पर उसे यह स्पष्टतया ज्ञात होगा कि समस्त कर्म उपाधियों के द्वारा किए जाते हैं और साक्षी के साथ उनका कोई संबंध नहीं होता। तथापि उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह साक्षित्व अथवा साक्षी स्वयं पारमार्थिक सत्य नहीं है, वरन बुद्धि की खिड़की में से झांकता हुआ परम सत्य यह साक्षी है। हमारा अनुभव है कि हम स्वयं को कार्यरत देखते हैं, तब हमें इस देखने वाले साक्षी का भी भान होता है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मतत्व वह है जो इस उपर्युक्त दृष्टा को भी प्रकाशित करता है। यह उपनिषदों की घोषणा है। यदि परम सत्य साक्षित्व से भी परे है तो कर्मयोगी को इस साक्षी भाव का अभ्यास क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर है आत्मविशुद्धे अर्थात अंतकरण की शुद्धि के लिए। साक्षी भाव से कर्म करने पर स्वाभाविक ही अहंकार का त्याग होकर पूर्व संचित वासनाओं का क्षय हो जाएगा। जितनी अधिक मात्रा में वासना निवृत्ति होगी उतना ही शुद्ध और स्थिर अंतकरण होगा जिसमें परमात्मा की अनुभूति स्पष्ट रूप से होगी। निम्नलिखित कारण से भी कर्मयोगी अनासक्त भाव से कर्म करता है। श्लोक 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अनुवाद कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है,
परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। युक्त पुरुष कर्मफल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। टिप्पणी 5.12 व्याख्या युक्त इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है, जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्त पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। कर्मफलम त्यक्त्वा यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचन मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल सुख मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है, इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं। परंतु कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। गीता 4:20 वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। गीता 4:23 इस प्रकार उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। 1. दृष्ट कर्मफल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना आदि। 2. अदृष्ट कर्मफल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। 3. प्राप्त कर्मफल प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर जाति वर्ण धन संपत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। 4. अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। उपर्युक्त 4 प्रकार के कर्मफलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन हैं तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन हैं। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आश कर्मफल क्रियमाण कर्म के अधीन हैं तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्म के अधीन हैं। कर्मफल का त्याग करने का अर्थ है दृष्ट कर्मफल का आग्रह नहीं रखना तथा मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न न होना। अदृष्ट कर्मफल की आशा न रखना, प्राप्त कर्मफल में ममता न करना तथा मिलने पर सुखी या दुखी न होना और अप्राप्त कर्मफल की कामना न करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता रहता है। जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता है तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए हानि न हो। धन का लाभ होने पर वह प्रसन्न होता है और हानि होने पर दुखी होता है। इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही न हो तो कर्म करें ही क्यों। इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। गीता 3:5
यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वह शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है। विषयों का चिंतन होने से वह क्रमशः पतन की ओर चला जाएगा। गीता 2:6263। इसलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता। कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से केवल परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्मफल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा, फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म और कर्मफल दोनों ही नाशवान हैं। या तो फल नहीं रहेगा, यह हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। दूसरी बात, इच्छा रखें या न रखें, जो फल मिलने वाला है वह तो मिलेगा ही। इच्छा करने से अधिक फल मिलता हो और इच्छा न करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से अर्थात फल की कामना न रखकर लोकहितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन अर्थात पागल के कर्म की तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, सांसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, प्रत्युत वह कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता है। मार्मिक बात, जिन कर्मों को करने से नाशवान पदार्थों की प्राप्ति होती है वे ही कर्म निष्काम भाव पूर्वक एकमात्र परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर लोकहितार्थ करने से नित्य सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति में हेतु बन सकते हैं। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मों के द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियों को परमात्म प्राप्ति रूप सिद्धि मिली, और छठे अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है कि योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इन सब बातों से यह अर्थ निकलता है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों से होती है। पार्वती मनुष्यरूपा आदि को भी तपरूप कर्म से भगवत प्राप्ति हुई। यह बात भी आती है कि जब ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन आदि साधनों से तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। इसके विपरीत ऐसी बात भी आती है कि तप आदि कर्मों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। गीता 11:53। परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है आदि। इन दोनों बातों में सामंजस्य कैसे हो, इसका समाधान है कि वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वे किसी कर्म का फल नहीं हैं। परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में सदा सर्वदा विद्यमान हैं। वे सदा सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियों की सदा सर्वदा उन्हीं में स्थिति है। परमात्मा से कोई भी मनुष्य कभी अलग था नहीं है, नहीं होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। परंतु जड़ प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से अहंतामतापूर्वक अपना संबंध मानते रहने से मनुष्य परमात्मा से विमुख हो जाता है, और जो वास्तव में अपने हैं उन परमात्मा को अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं उन नाशवान पदार्थों को अपना मानने लग जाता है। जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो रागयुक्त संबंध है उसे मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। तप आदि साधन करते करते जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तभी परमात्म प्राप्ति होती है। वही संबंध विच्छेद तब बहुत सुगमता से हो जाता है जब निष्काम भाव से केवल लोकहित के लिए कर्तव्य कर्म किए जाएं। परमात्मा किसी साधन से खरीदे नहीं जा सकते, क्योंकि प्रकृति के संपूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मा की किंचन मात्र भी समानता नहीं कर सकते।
दूसरी बात, मूल्य देकर जो वस्तु मिलती है वह उस मूल्य से कमजोर, कम मूल्य वाली ही होती है। यदि कर्मों से परमात्मा मिल जाए तो वे कर्मों से कमजोर ही सिद्ध होंगे। यहाँ एक मार्मिक बात समझने की है कि प्रायः साधक जिन शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से साधन करते हैं उनका संबंध महत्व और आश्रय रखते हुए ही साधन करते हैं। जब तक इन शरीर आदि से यत्किंचित भी संबंध है तब तक जड़ता से संबंध बना हुआ है। जड़ता से संबंध रखते हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ता के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जिस जाति का संसार है उसी जाति के ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि हैं। आथ इन्हें संसार का ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा दे, जो कर्मयोग है। परंतु इन शरीरादि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न माने, इन्हें महत्व न दे, इनका आश्रय न रखे, क्योंकि असत से संबंध रखते हुए असत की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। असत से संबंध विच्छेद करने के लिए निष्काम भाव से किए हुए सब कर्म, साधन सहायक होते हैं। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से जो विमुखता हो रही थी वह मिट जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। शांतिमापनोति नैष्ठिकी में यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद, कामनाममता का त्याग हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही नींद आने, किसी कार्य के पूरा होने, लड़की का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति टिप्पणी पर 0298 अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते, गीता 6:3। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्वगुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से मुझ में शांति है इस प्रकार अपना संबंध मानता है तब तक परिच्छिन्नता रहती है। गीता 14:6। और जब तक परिच्छिन्नता रहती है तब तक अखंड एकरस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, जो कर्मयोगी नहीं है प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्तः पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजै अभीते। विनय पत्रिका 198। इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दें। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले, शरीर छोड़ने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। आथ वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्ममरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से, कर्मों का प्रवाह केवल परहित के लिए होने से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। संबंध कर्मयोग का वर्णन करके अब भगवान पुनः सांख्य योग का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 5.12 कर्मफल की प्राप्ति की चिंताओं से मुक्त होकर समय प्रकार से कर्माचरण के द्वारा कर्मयोगी को अनिर्वचनीय शांति प्राप्त होती है। यह शांति आर्थिक अथवा राजनैतिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कोई वस्तु नहीं है।
संविधान बनाने वाली संस्थाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा भी इस शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता। यह तो मनुष्य के मन की वह स्थिति है, जबकि उसका आंतरिक संसार विक्षुब्ध करने वाले विचारों के मदोन्मत्त तूफानों से विचलित नहीं होता। शांति एक अखंडानुभूति एवं एक संगठित व्यक्तित्व को सुरभि है। यज्ञ भावना से कर्म करते हुए इस शांति को प्राप्त करना ही यहाँ प्रतिपादित क्रांतिकारी सिद्धांत है। जब साधक कर्तृत्व के अभिमान और फल की आसक्ति का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म करता है, तब उसे कर्मयोग निष्ठा की शांति शीघ्र ही प्राप्त होती है। इसी बात पर अधिक बल देने के लिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी के विपरीत जो अयुक्त पुरुष है, वह अभिमान तथा फलासक्ति के कारण अपने ही कर्मों से बंधता है। जो औषधि कम मात्रा में उपचार का कार्य करती है, उसी का अधिक मात्रा में सेवन मृत्यु का कारण बन सकता है, जैसे नींद की गोलियां। जो शस्त्र आत्मरक्षण का साधन है, वही आत्महन का भी कारण बन सकता है। इसी प्रकार जगत में अविवेक से कार्य करने पर संतोष और आनंद के आलोक के मिलन के स्थान पर दृढ़तर बंधन और अथाह अंधकारमय जीवन प्राप्त होता है। इसका एकमात्र कारण है हमारी किसी फल विशेष के लिए कामना। भविष्य में अपने मन के अनुकूल स्थिति को चाहने का नाम है कामना अथवा इच्छा। यदि एक मेंढक अपना विस्तार करता हुआ बैल के आकार का बनने का प्रयत्न करे तो उसका अंत दुखपूर्ण ही होगा। एक परिच्छिन्न सामर्थ्य का जीव स्वयं के अनुकूल और इष्ट परिस्थिति का निर्माण करने में सर्वथा असमर्थ है। उसका प्रयत्न उस मेढक के समान ही होने के कारण अविवेकपूर्ण है। उसको यह समझना चाहिए कि कर्म करने में वह स्वतंत्र है, परंतु कर्मफल अनेक नियमों के अनुसार प्राप्त होने के कारण फल प्राप्ति में वह परवश है। इसलिए किसी फल विशेष में आसक्त होकर उसका आग्रह रखना केवल अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं। परंतु जो परमार्थदर्शी हैं, उसके विषय में कहते हैं। श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। अनुवाद। जिसकी इंद्रिया वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेकपूर्वक मन से त्याग करके निःसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष नवद्वार वाली शरीर रूप नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। टिप्पणी 5.13। व्याख्या वशी देही इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्ययोगी की इंद्रिया मन बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं। इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुणैः। गीता 3:5। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है। आथ प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्मरहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्तिपूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्ययोगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्ययोगी का शरीर के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है। इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में हैं, और मलमूत्र का त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में हैं।
इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग हैं। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्ययोगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य इसी अध्याय के 8वें श्लोकों में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्वकर्माणि पद है। यहाँ मनसा संन्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेकपूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाए तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। श्रीर्वाम मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः 18:15। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की त्यागरूप क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। आत्म मनसा संन्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेकपूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहां से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना। जहां से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्ययोगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। नैव कुर्वन् कार्यं सांख्ययोगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अहंतामता का संबंध न होने के कारण सांख्ययोगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करोमि पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं करता। यहाँ शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतन तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्ययोगी को निरंतर स्वरूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड एक रस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थित होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है। स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थ पद से कहा गया है। यहाँ आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है, वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित हैं।
उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है? उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को ही यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया कि सांख्ययोगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं 5.13 जगत से पलायन करना संन्यास नहीं है। मिथ्या धारणाओं एवं अविवेकपूर्ण आसक्तियों का त्याग ही वास्तविक संन्यास है। जिस पुरुष की संपूर्ण इंद्रियां एवं मन की प्रवृत्तियां स्वयं के वश में हैं और जिसके कर्म अहंकार और स्वार्थ से रहित होते हैं, उसे ही अनिर्वचनीय आनंद परम संतोष प्राप्त होता है। तब वह सुखपूर्वक शरीर रूपी नवद्वार नगरी में निवास करता है। नवद्वारयुक्त नगरी का रूपक उपनिषदों में प्रसिद्ध है। शरीर को उस नगरी के समान माना गया है जो प्राचीन काल में किलों की प्राचीर के अंदर बसाई गई होता थी। इस शरीर रूपी नगरी के नवद्वार हैं 2 आँखें, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, मुंह, जन्नेन्द्रिय तथा गुदेन्द्रिय। इस शरीर में जीवन व्यापार सुचारू रूप से चलने के लिए इनमें से समस्त अथवा अधिकांश द्वारों का होना आवश्यक है। जैसे एक राजा किले में रहकर अपने मंत्रियों द्वारा शासन करता है, तब उसकी परिस्थिति मात्र से अधिकारीगण प्रेरणा शक्ति और अनुमति प्राप्त कर अपना अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य आत्मा स्वयं अकर्ता रहते हुए भी उसके केवल सान्निध्य से समस्त ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां स्वव्यापार में व्यस्त रहती हैं। इस प्रसिद्ध रूपक का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संयमी एवं तत्वदर्शी पुरुष शरीर में सुख से रहते हुए उपाधियों के कार्य देखता रहता है, परंतु स्वयं न कर्म करता है और न उपाधियों से करवाता है। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।